Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज बहुत ही मजेदार किस्म का कंपैरिजन लेकर तुम लोगों के पीछे खिदमत हाजिर हो चुकी हूँ और इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी की सैलरी, रैंक और कितने कितने पैसे यार वो कमाते हैं, सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले गाइस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और यार चैनल डाउन जा रहा है ना, प्लीज आप लोग भी ये चीज नोटिस तो करते ही होंगे कि काफी मुझे जो है वो मैसेजेस और काफी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बातें सुनने को मिलती है, तुम्हारा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्राइक गाइस, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा। एक तो खत्म होगी, एक से जान छूट गई, ठीक है, और एक जो है वो अभी स्टिल है। आप लोग जो है वो करेंगे कोशिश तो जल्दी चैनल ग्रो करे जाएगा, जितना हो सकता है शेयरिंग करे। तो खैर बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ जाते हैं। पहले जो है पाकिस्तानी वीडियो देखते हैं, देन हम इंडियन वीडियो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दिया ना, वेरी गुड। पाकिस्तान वाद इस्लामिक कंट्री है इस दुनिया में जो एटमी ताकत रखता है और पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की खतरनाक तरीन आर्मीज में से एक है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के रैंक और इनकी कितनी सैलरी है इसको देखते हैं। वैसे तो पाक आर्मी के 3 हिस्से हैं, जिसमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और आखिर में आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे लोएस्ट रैंक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का। आमतौर पर सेकंड लेफ्टिनेंट फौजी दस्तों को जंग में ले जाने का इंचार्ज होता है और प्लाटून सार्जेंट को हुक्म जारी करता है, जो फिर जरूरत के मुताबिक इन्हें स्क्वाड लीडरों और बाकी दस्तों तक पहुंचाता है। तकरीबन 40 से 50 फौजी सेकंड लेफ्टिनेंट के इंचार्ज में होते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट का इंसिग्निया 1 क्राउन होता है और इनकी बेसिक पे स्केल 17 होती है। और इनकी तनख्वाह की बात करें तो आमतौर पर सेकंड लेफ्टिनेंट की बेसिक तनख्वाह 60,000 से लेकर 80,000 के दरमियान कहीं भी हो सकती है। इस ऑफिसर से ऊपर होता है लेफ्टिनेंट। इसके पास आमतौर पर मैदान जंग में ज्यादा तजर्बा होता है और वो सिर्फ नामजद प्लाटून को कमांड कर सकते हैं। और अगर आपको प्लाटून का नहीं पता तो आपको बताते चलें कि एक प्लाटून चंद फौजी दस्तों या फिर चंद दर्जन सिपाहियों पर मुश्तमिल होता है, इसे प्लाटून कहते हैं। एक लेफ्टिनेंट बाज़-औक़ात आर्टिलरी के इनडायरेक्ट फायर सिस्टम और लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों का कंट्रोल भी फराहम करता है। लेफ्टिनेंट के कंधों पर लगे 2 क्राउन्स से इसे पहचाना जाता है। इसकी भी बेसिक पे स्केल 17 होती है, लेकिन लेफ्टिनेंट की बेसिक तनख्वाह 60,000 से लेकर 90,000 के दरमियान कहीं भी हो सकती है। ये रैंक एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होता है और नेवी में सब लेफ्टिनेंट के। इसके बाद आता है कैप्टन। कैप्टन 100 से भी ज्यादा फौजियों की कंपनी के साइज की क़यादत करता है। ये आर्मी में हाईएस्ट ऑफिसर्स रैंक में से एक है। कैप्टन जाती तौर पर सोल्जर्स को लीड कर सकता है और इन्हें हिदायत भी देता है। कैप्टन का इंसिग्निया 3 क्राउन्स होते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 17 होता है। एक कैप्टन की तनख्वाह 80,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा की हो सकती है। इससे ऊपर वाले रैंक पर होता है मेजर जनरल। ऑपरेशनल मकासद के लिए टास्क फोर्सेस के इंतजाम के इंचार्ज होते हैं, यानी किसी ऑपरेशन ऑफिसर के लिए मेजर का इंतखाब किया जाता है। याद रहे लेफ्टिनेंट कर्नल की गैर मौजूदगी में भी एक मेजर आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। मेजर रैंक को पहचानने के लिए इसके कंधों पर चांद और सितारा लगा होता है। मेजर रैंक का बेसिक पे स्केल 18 होता है और इनकी तनख्वाह अमूमन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान कहीं भी हो सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर से ऊपर वाला रैंक। एक एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट कर्नल 1000 फौजियों तक की बटालियन पाकिस्तानी फौज में इस रैंक के एक फर्द की कमान में है। इन्हें एग्जीक्यूटिव या कमांडिंग ऑफिसर्स के तौर पर टास्क फोर्सेस की क़यादत करने के लिए भी मुंतखब किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का इंसिग्निया चांद और सितारा और 1 क्राउन होता है। इनका बेसिक पे स्केल 18 होता है। इनकी तनख्वाह की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल की बेसिक तनख्वाह 1,30,000 से लेकर 1,80,000 के दरमियान होती है। ये ऑफिसर एयरफोर्स में विंग कमांडर के बराबर होता है। इससे ऊपर होता है कर्नल। पाकिस्तान आर्मी में एक कर्नल आमतौर पर 4,000 से 6,000 सोल्जर्स की कमांड करता है। अक्सर ऑफिस और मैदान जंग के दौरान इंफॉर्मेशन के लिए एक रास्ते का काम करता है। कर्नल अपने से सीनियर ऑफिसर को अहम मशवरा भी दे सकता है
आम लफ्जों में ये पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स में से एक है। कर्नल का इंसिग्निया एक चांद और सितारा और 2 क्राउन्स होते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 19 होता है और एक कर्नल की बेसिक तनख्वाह पाकिस्तान आर्मी में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख से भी ज्यादा की हो सकती है। ये रैंक एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन और नेवी में कैप्टन के बराबर होता है। अब आता है पाकिस्तान आर्मी का आखिरी हिस्सा, जिसे जनरल ऑफिसर्स भी कहते हैं। जनरल ऑफिसर्स में पहला रैंक ब्रिगेडियर का है। ब्रिगेडियर के पास अक्सर ये इख्तियार होता है कि वो या तो किसी ब्रिगेड की क़यादत के लिए मैदान जंग में रहे। याद रहे, एक ब्रिगेड चंद बटालियन पर मुश्तमिल होती है और बटालियन 4 से 6 कंपनियों पर मुश्तमिल होती है और एक कंपनी में तकरीबन 1000 फौजी शामिल होते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और मिशंस की निगरानी के लिए स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम देता है। ब्रिगेडियर का इंसिग्निया 3 क्राउन्स और चांद और सितारा होता है। ब्रिगेडियर को आमतौर पर 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। इनका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इनकी तनख्वाह 2 लाख से लेकर 2,60,000 के दरमियान होती है। इससे सीनियर ऑफिसर होता है मेजर जनरल। एक मेजर जनरल जिसे मुमकिन तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आला अमले के ओहदे पर नामजद किया जा सकता है। मेजर जनरल तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख सोल्जर्स के डिवीजन के साइज के फौजियों की कमांड करता है। अच्छा। यह किसी मिशन के कोऑर्डिनेशन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 187 मेजर जनरल मौजूद हैं। मेजर जनरल का इंसिग्निया एक रोज पैटर्न और एक क्राउन होता है। इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है और इनकी बेसिक तनख्वाह 2.5 लाख से लेकर 3 लाख से भी ज्यादा की हो सकती है। मेजर जनरल का रैंक पाकिस्तान एयर फोर्स में एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है और नेवी में रियर एडमिरल के। इससे सीनियर ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एहलकारों के इंतखाबात में कसरत से हिस्सा लेते हैं, जबकि 3 लाख से भी ज्यादा सोल्जर पर मुश्तमिल कोर यूनिट्स की कमांड भी करते हैं। इस लेवल पर पहुंचने के लिए आमतौर पर 25 साल से भी ज्यादा का तजर्बा और सर्विस होती है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में 29 लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद हैं जो हाजिर सर्विस हैं। इनका इंसिग्निया एक रोज बैटन और एक चांद और सितारा होता है। इनका बेसिक पे स्केल 22 होता है और एक लेफ्टिनेंट जनरल की तनख्वाह 2,80,000 से लेकर 3,40,000 तक हो सकती है। ये रैंक नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर जबकि एयर फोर्स के एयर मार्शल के बराबर होता है। अब आता है पाकिस्तान आर्मी का सबसे सीनियर ऑफिसर, जिसे जनरल कहते हैं या 4 स्टार जनरल भी कहा जाता है। ये रैंक आमतौर पर कई दहाइयों का तजर्बा रखता है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 हाजिर सर्विस जनरल हैं, जिनमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दूसरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। इनका इंसिग्निया एक चांद और सितारा, एक क्राउन और एक क्रॉस बैटन होता है। इनका बेसिक पे स्केल अपेक्स और इनकी बेसिक तनख्वाह 4 लाख से 5 लाख के दरमियान होती है। ये रैंक पाकिस्तान नेवी में एडमिरल और एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है। तो दोस्तों बस ये थे पाकिस्तान आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स के रैंक और इनकी सैलरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना यस गाइस, बहुत पसंद आई। मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी ऑफिसर्स की इतनी ज्यादा सैलरीज होती हैं यार, 5 लाख तक होती है। देखते हैं इंडिया के ऑफिसर्स की जो है वो कितनी सैलरी होती है। अब मुझे और एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं उनकी सैलरीज का जानूं। तो लेट्स स्टार्ट। यस दोस्तों, आर्मी ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफ़ी कम नियुक्तियां होने की वजह से कम लोग ही आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी आकर्षक सैलरी आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है।
IMA या OTA से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है। इनकी ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वह 56,100 रुपये की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 रुपीज पर मंथ की सैलरी पाकिस्तान से ज्यादा है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट उधर तो स्टार्ट ही 50 से पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन के यूनिफॉर्म के कंधे पर लड़कियां बड़ी प्यारी लगती हैं ऐसे यूनिफॉर्म के। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीज की होती है। और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशनड ऑफिसर रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपीज की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 रुपीज की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को टोटल 2,06,996 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सी एंट्री के थ्रू एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक्स हैं, यानी कि एक निश्चित समय के बाद यह रैंक मिल जाती है। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ही प्रमोशन मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है जो कि 15 इयर्स की कमीशन्ड सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और यह इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,30,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 इयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,068 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है
और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 ईयर्स की कमीशन सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,44,200 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,27,836 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक को एमएसपी नहीं दी जाती है, जिस वजह से उनकी अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटनेड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें इस रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है और यह इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,50,000 की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहते हैं। यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है, हालांकि यह रैंक गिने चुने लोग को ही दी जाती है। अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है, जिसमें कि एक है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हालांकि अब यह रैंक किसी को नहीं दी जाती। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ओके गाइज, तो वीडियो तो इंफॉर्मेटिव थी, अच्छी वीडियो थी दोनों, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि इंडियन सैलरीज जो है वो 5 लाख तक नहीं गई और पाकिस्तानी आर्मी की सैलरी जो है वो 5 लाख तक चली गई। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपनी आर्मी को जो है वो बहुत ज्यादा मतलब सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और इंडियन का मैंने देखा कि उतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं हो रही। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उनकी स्टार्टिंग से सैलरीज 1 लाख तक जा रही थी इजीली और इधर जो थी वो 80 तक मैक्सिमम गई। और ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के अंदर थोड़ा बहुत रैंकिंग का या थोड़े बहुत ही डिफरेंट मतलब है और ज्यादा नहीं है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आर्मीज तो यार किसी भी कंट्री की हो रिस्पेक्ट के लायक होती हैं वो, और मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट किया करे, बिकॉज आर्मी की ही वजह से जो है हम लोग अपनी मुल्क के अंदर आराम से सुख शांति से रह रहे होते हैं। बिकॉज अगर वो हमारी हिफाजत ना करे बॉर्डर्स के ऊपर जाके अपना चैन आराम खोकर, तो हम लोग तो फिर मतलब कोई भी आकर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आपके कोई फैमिली में या जानने वाले कोई आर्मी में है, कभी कोई किस्सा बताया उन लोगों ने? तो आर्मी के फैमिली मेंबर्स को तो पता होगा कि जितने आर्मी के लोग होते हैं ना, आप लोगों को पता है वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि मतलब टाइम हर चीज टाइम पे करना, और कोई भी चीज खराब मैसी हो उनको चीज जल्दी पसंद नहीं आती। तो आर्मी के लोग जो होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।